राजधानी दिल्ली में एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार 15 साल से काबिज थी, लेकिन केजरीवाल एक ऐसी आंधी है जिसकी झाड़ू चली और एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 18 में, जहां से टिम्सी शर्मा जी ने एक जबरदस्त जीत दर्ज करी है। जानेंगे कैसा अनुभव कर रही है वो जीतने के बाद। टिम्सी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है आप जीती हैं और किस तरीके से आपको कार्यकर्ताओं का सपोर्ट मिलता रहा? कार्यकर्ताओं का सबसे दिन रात की मेहनत और पूरी प्रयासों के द्वारा हम जीते गए हैं और आईजे ब्लॉक के में हमें भारी समर्थन मिला है और मैं सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। काफ़ी दिन से ये इंतजार हो रहा था और आज जब ये वोटिंग मशीन से जो है मतगणना होने लगी तो कैसा महसूस हो रहा था, क्या लग रहा था, क्या मन में डर आया? कहीं आप किसी को अपने सामने फाइट महसूस कर रही थी किसी की? देखिए, एक हमारे जो वार्ड है उसमें पिछले जो रहे हैं बीजेपी से जीते हुए थे, तो बस हमारा यही था कि बीजेपी से ही फाइट थी हमारी सीधे तौर। देखा गया कि जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी वो पहले आम आदमी पार्टी में थे और उसने आपके खिलाफ जो है कांग्रेस से पर्चा भरा और कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी ताकत झोंकती थी। क्या उन्हें आप कंपटीशन मान के चल रहे थे? क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा, दामन छोड़ा और आज वो हार को लेकर आगे बढ़े? देखिए, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा तो उन्हें उनका सबक मिल चुका है और हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं 2017 से जो हमारे से जुड़े हुए हैं वो दिन रात हमारे साथ है और जो पहले थे वही हमारे साथ से दिन रात मेहनत करी है उन्होंने। देखिए, कई कार्यकर्ताओं ने जो है फ्रंट पे आकर मेहनत करी है, लेकिन हौसला बनाने के लिए घरों पर बैठ के भी महिलाओं ने बहुत मेहनत करी है। तो हमारे साथ पिंकी भास्कर जी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कैसा महसूस कर रही है। पिंकी जी, कैसा महसूस? आज बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं सर हम कि केजरीवाल जी एमसीडी में आ गए हैं और अब हम पूरी उम्मीद करते हैं कि एमसीडी को बहुत ही अच्छे से संभालेंगे, लोगों की समस्याओं का हल होगा और हर किसी को सुविधाएं मिलेंगी। एक बड़ा मुद्दा बना था पहाड़ का, कूड़े के पहाड़ का, कितने समय में लगता है ये हट जाएगा? बहुत ही जल्दी हटेगा। केजरीवाल जी अपनी बातों पर हमेशा खरे उतरे हैं और ये पहाड़ का मुद्दा भी जल्द ही समस्या इसकी सुलझ जाएगी। और भी बात कर लेते हैं सुरेश शर्मा जी से। पिछले 2017 में भी इन्होंने जो है चुनाव लड़ा था, शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सीट निकाल के आ रहे हैं। सुरेश जी, कैसा रहा वो 5 साल का कार्यकाल जब आप जमीनी तौर पर लड़े, क्योंकि एक कोरोना काल भी उस समय पर चल रहा था? देखिए, हम जब पिछला चुनाव लड़े थे 17 में, उसके बाद में हारने के बाद भी एक दिन भी घर पर नहीं बैठे। हमने दोबारा से अपना संगठन तैयार किया और जो परिसीमन हुआ, परिसीमन कुछ हमारे लिए प्रतिकूल भी रहा, लेकिन हमने परिसीमन के बाद में जो नया वार्ड बना उस नए वार्ड में जो भी कार्यकर्ता थे उनके साथ मिलकर सामंजस्य बढ़ाकर काम किया। आज परिणाम यह आया कि हम वार्ड 18 की सीट निकाल चुके हैं। इसके लिए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वार्ड 18 के, हमारे यहाँ से आईजे ब्लॉक के कार्यकर्ता, डेयरी बलासपुर डेयरी की साइड के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करी है और कि ये जीत जो सही मायने में कार्यकर्ताओं की है, आम आदमी पार्टी की नीति की जीत हुई है। इस बार बड़ा टफ हो गया था, कई बार जैसे वोट डिलेट होना और वोटिंग भी बहुत कम होना। हमने देखा कई आपके कार्यकर्ता जो है वोटिंग पोल पे बीएलओ से लड़ते झगड़ते भी नजर आए, क्योंकि लोगों का कहना था कि हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं। ऐसा क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों था, क्या सारी ये वजह थी? ये भी एक इनकी साजिश का हिस्सा था। हमारे विधायक अजय यादव का भी चुनाव में वोट डिलीट कर दिया गया। साथ में उन्होंने टारगेट करके हमारे जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनके परिवारों के, उनके रिश्तेदारों के वोट डिलीट कराए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद में भी जनता ने साथ दिया और हम जीते। किसी को आपने अपना प्रतिद्वंदी माना था इस पूरे इलेक्शन में? नहीं, प्रतिद्वंदी कोई नहीं था, लेकिन हाँ सामने बीजेपी थी। बीजेपी की से ही हमारा चुनाव था पूरी दिल्ली में भी, और कांग्रेस को तो हम कहीं गिन ही रहे थे। वो तो वोट कटवा पार्टी है, उसका तो कुछ आधार ही नहीं दिल्ली। एक बड़ा सवाल, सरकारी स्कूल जो दिल्ली सरकार के अंडर थे वो तो सुधर गए हैं, अब कितनी जल्दी होगा जो प्राइमरी स्कूल, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा वहीं से दी जाती है और वो एमसीडी के अधीन होते हैं, तो कितनी जल्दी इन स्कूलों में सुधार देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल जी जो करते हैं, कहते हैं वही करते हैं। केजरीवाल जी ने बोल रखा है एमसीडी का कायाकल्प होगा, आने वाले 4-5 महीने में आपको दिखाई देगा। हमारे साथ भास्कर जी भी मौजूद हैं। भास्कर जी, थोड़ी देर पहले देखा आपकी आंखों में आंसू थे, क्या लगता है किस तरीके से आप अपनी जनता के साथ खड़े होंगे और किस तरीके से कार्य करेंगे? ये तो जनता ही बता सकती है, क्योंकि 5 साल से जब लोगों ने मेरे को आवाज़ मारी मैं हमेशा खड़ा मिला, लेकिन अब मैं अपने बेटी से कहूँगा कि थोड़ा सा हमारा साथ दे, कायाकल्प कर देंगे पूरे आईजे ब्लॉक का। कहीं ना कहीं टिम्सी शर्मा जी का कहना है ये सीट मैं नहीं जीती, आप ही निगम पार्षद हैं, तो आप उनसे ही उम्मीद कर रहे हैं, तो लोगों को तो आपसे उम्मीद है यहाँ पर। बड़प्पन है, ये बड़प्पन है उनका
कि मेरे को इतना मान सम्मान दे रहे हैं। और मेरे कार्यकर्ता जितने भी थे जो हमारे वार्ड के परिसीमन के बाद इकट्ठे हुए थे, हमने कभी परिवार से अलग होकर काम नहीं किया। हम परिवार की तरह काम कर रहे हैं और बढ़िया काम करेंगे। लोगों को शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। हमेशा देखा जाता है जो बूथ जीतता है वो ही जो है सीट निकालता है। आपका बूथ किस तरीके से मजबूत रहा, और जो कार्यकर्ता थे ज़मीनी तौर पे ऐसे काम कर रहे थे, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे कौन कौन लोग थे और वो किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी और पूरे चुनाव को मैनेज करा, और जिसकी वजह से आपने जो है जीत का स्वाद चखा। पूरा संगठन वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 20 का इकट्ठा हो गया था, और वार्ड नंबर 20 और 22 के जो कार्यकर्ता थे सब ने अपना पूर्ण योगदान दिया है इस जीत को हासिल कराने में। मैं जनता से यही कहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी जीत हमें दिलवाई है। और मैं आगे से वादा करता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर पूरे वार्ड 18 में काम होंगे और बढ़िया काम होंगे। और रही बात कूड़े के पहाड़ों की, कूड़े के पहाड़ जल्दी समाप्त होने वाले हैं, ये केजरीवाल जी का वादा है। आज चाहे वो गोपाल राय हो, चाहे संजय सिंह हो, राज्यसभा सांसद हैं, और केजरीवाल जी हो, भगवंत मान हो, उन्होंने क्लियर कहा लेंटर माफिया की सरकार गई, अब लेंटर माफिया नहीं चलेगा। क्या ये प्रतिबंध लगेगा इन लोगों पे? बिल्कुल लगेगा, प्रतिबंध लगेगा। जितने जेईई हैं पूरा सिस्टम से काम चलेगा, सिस्टम से मकान बनेंगे, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हम वादा करते हैं। तो और भी हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं। निशा को हमने काफ़ी बार देखा है, बढ़ चढ़ कर आगे आई हैं। निशा, कैसा महसूस हो रहा है जीतने के बाद? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि वार्ड 18 हमारा जीत गया है। और मैं चाहूँगी कि केजरीवाल जी ने जैसा हमारा साथ दिया था और देते रहेंगे। तो आप कैसे कार्य करेंगे इस एरिया में? जी बहुत ही अच्छा, और हमारे सारे साथी हैं, जैसे कि मैं टिम्सी जी के साथ शुरू से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके, इनके साथ रह करके, और काम भी बहुत अच्छा करती हैं। और मैं चाहूँगी कि निगम पार्षद होकर के भी ये जो हमारी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करेंगी। अब विधायक भी आम आदमी पार्टी का और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, तो किस तरीके से विकास की गंगा बहेगी आपके एरिया में? जी बहुत ही अच्छा, बहुत ही जल्दी जो भी ये पहाड़ वगैरह के सिस्टम जो चल रहे हैं, कूड़े का पहाड़ जगह जगह देख रहे हैं, नाली वगैरह की समस्या देख रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारा इससे सलूशन होगा। तो ये थे वार्ड 18 से हमारे सभी कार्यकर्ता, और इन्हों का साफ तौर से कह देना है अब आम आदमी पार्टी का विधायक भी है यहाँ पर और आम आदमी का पार्षद भी है, तो विकास की गंगा एक सिरे से बहेगी, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी करता सिंह तलवार के साथ कमल कुमार, इंडिया रिपोर्ट टुडे, दिल्ली।